बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रमज़ान का मुबारक महीना रहमत, मगफ़िरत और बरकत का महीना है। यह कोई आम महीना नहीं, बल्कि वह अजीम महीना है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों को गुनाहों से पाक होने का मौका देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखता है, उसके पहले के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सहीह अल बुखारी हदीस 38, सहीह मुस्लिम हदीस 760। इस हदीस से हमें पता चलता है कि रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए अपने नफ्स को रोकना ही असली इबादत है। एक और जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को क़ैद कर दिया जाता है। सहीह अल बुखारी हदीस 1899, सहीह मुस्लिम हदीस 1079। यानी रमज़ान अल्लाह के करीब होने का सबसे बेहतरीन मौका है। इस महीने में नेक काम करना आसान कर दिया जाता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ होती हैं, एक जब वह इफ्तार करता है और दूसरी जब वह अपने रब से मिलेगा। सहीह अल बुखारी हदीस 1904, सहीह मुस्लिम हदीस 1151। सोचिए, एक खुशी दुनिया में और एक खुशी आखिरत में, यह अल्लाह का कितना बड़ा इनाम है रोज़ा रखने वालों के लिए। इसलिए हमें चाहिए कि रमज़ान को सिर्फ गुजरने वाला महीना न समझें, बल्कि इसे अपनी ज़िंदगी बदलने का जरिया बनाएं। नमाज की पाबंदी करें, कुरान से रिश्ता जोड़ें और लोगों के साथ रहम, सब्र और मोहब्बत का व्यवहार करें। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान की असली कदर करने की तौफीक अता फरमाए और हमें उन लोगों में शामिल करे जिनके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन।